मकान मालकिन की एक 14 साल की लड़की थी। उस दिन लड़की आंगन में लेटी थी, गर्मियों की खुशी का आनंद ले रही थी, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ने दे रही थी। ऐसा लगता है कि चीन की 4 महान कृतियों में से एक होंग लो मोंग वास्तव में लड़की को उसमें डूबा रही थी। और इस तरफ लगभग 50 के कुछ ऊपर दिखने वाला एक आदमी उसके घर आया। पहले तो वह कमरे की अव्यवस्था से चकित हो गया, लेकिन जब यह युवा लड़की उसकी नजरों के सामने आई तो वह बिना किसी हिचक के मान गया। और लड़की छोटी ली ने भी इस आदमी की नजरों को महसूस किया। कपड़े समेटते समय शरारतपूर्ण ढंग से उसके पास से गुजरी और पुराने मांग भी उसके इन छोटे छोटे कृत्यों को खूब सहन कर रहे थे। आधी रात पुराने मांग अपने काम में मग्न थे और रसोई में एक गिलास पानी लेने गए। जब वह छोटी ली की मासूम और प्यारी सूरत देख रहे थे, उस दिन की थकावट पल भर में ही गायब हो गई और वह छोटे छोटे झगड़ों का खूब मजा ले रहे थे, जो कि छोटे और उसकी माँ के बीच में होते थे। हालांकि यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसकी माँ भी सौम्य और सुशील व्यक्तित्व के कारण आकर्षित हो गई। जब छोटे और वह आनंद से बातचीत कर रहे थे तो उसकी माँ बहाना बनाकर छोटे को वहाँ से हटा देती थी, लेकिन छोटे भी नहीं मानती थी और अपनी अनोखी शैली से उसका ध्यान आकर्षित करती थी। शायद उसे छोटे से आने वाले खतरे का एहसास हुआ। अगले दिन लापरवाह होकर छोटेली के विरोध के बावजूद उसे स्कूल के समर कैंप में दर्ज करवा दिया, ताकि वह और ओल्ड वांग अकेले वक्त बिता सके। जब सुंदर रवाना होने को थी, छोटेली चुपके से गाड़ी से उतरकर ओल्ड वांग के सामने आ गई। लाओ वांग को अचानक ऐसा लगा जैसे वो 14 वर्ष की उम्र में लौट आए हों। उन्होंने जल्दी से खिड़की की ओर दौड़ लगाई और दूर जाती कार को देखकर वहीं स्तब्ध बैठ गए। अगले दिन उसे दमेली की ओर से एक विदाई पत्र मिला, जिसमें उसे एक चुनाव करने के लिए कहा गया था। अगर वह यहीं रहता है तो इसका मतलब होगा कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है। अगर नहीं किया तो वह यहाँ से चली जाएगी। छोटी ली के पास रहने के लिए लाओ वांग ने हामी भर दी। हालांकि आने वाले दिनों में जब दमेली उसके निकट आई तो उसने हमेशा जानबूझकर या अनजाने में उससे दूर रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि हर रात उसे स्लीपिंग पिल्स तक खिला दी, ताकि वह उसके साथ वास्तविक पति पत्नी न बन सके।